बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लोगो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। वालिदैन, रिश्तेदार, यतीमों, बेकसों के साथ नेकी से पेश आओ। वो लोग कितने बुरे हैं जो अल्लाह की किताब के बाज़ अहकामात को मान लेते हैं और बाज़ अहकामात का इनकार कर देते हैं। ये लोग दुनिया की ज़िंदगी में रुसवा और ज़लील होंगे और क़यामत के दिन सख़त तरीन अज़ाब का शिकार होंगे। बाज़ दीनदार लोग ऐसे भी हैं कि जो कुरान के अंदर अहकामात उनकी तबीयत के मुताबिक हैं उन्हें तस्लीम कर लेते हैं और जो अहकामात उनकी ख्वाहिश नफ्स की मुखालफत में होते हैं उनको रद्द कर देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला अपने तमाम अहकामात को मानने का हुक्म देता है। ये लोग सरकशी और मुनाफ़िक़त के बावजूद अपने आप को मोमिन समझते हैं, कहते हैं कि निजात सिर्फ़ हमारा हक है, और हाल ये है कि ये लोग दुनियावी ज़िंदगी में मुशरिकों से भी ज़्यादा लालची हैं और दुनिया में हद से ज़्यादा हरीस हैं। हम बात कर रहे थे इंसदादी गिरफ्तारी के हवाले से, जो अंडर सेक्शन 107 और अंडर सेक्शन 151 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 अमल में लाई जाती है। आमतौर पर बाज़ पुलिस ऑफिसर नाकाबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस के जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाज़ी करने के लिए दोनों पार्टीज़ को थाना पर बुलाते हैं, और उसके बाद जब वो पार्टीज़ थाने में आ जाती हैं तो ये रपट लिख देते हैं कि ये दोनों पार्टीज़ थाने में एक दूसरे के साथ लड़ पड़े हैं, उनको रोका गया है लेकिन वो बाज नहीं आए हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर तुल गए हैं। लिहाजा प्रिवेंटिव अरेस्ट जो है इंसदाद अमन शिकनी की कोई और सूरत ना देखकर उन दोनों को अंडर सेक्शन 151 गिरफ्तार किया गया, और 151 में जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद सेक्शन 107 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई के लिए एक इस्तग़ासा इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में भिजवा दिया जाता है। याद रखिएगा कि पुलिस को अंडर सेक्शन 151 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इंसदादी गिरफ्तारी किसी मुल्ज़म की के लिए जो इख्तियारात दिए गए हैं वो सिर्फ़ इन सूरतों में जायज़ और कानूनी करार दिए जा सकते हैं जहाँ पर पार्टियाँ दंगा फसाद करने के लिए, नक्शे अमन करने के लिए, एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार खड़ी हों। पुलिस ऑफिसर इत्तफाकिया या इतला मिलने पर वहाँ पहुँचे और इन पार्टियों को दंगा फसाद करने से रोके। इसके बावजूद ये लोग दंगा फसाद से और अमन शिकनी से रुकते हुए नज़र ना आए, तब वो इंसदादी कार्रवाई करते हुए और तहफ़्फ़ुज़ अमन की खातर ऐसे फसादी लोगों को के ख़िलाफ़ सेक्शन 151 के तहत गिरफ़्तार कर सकते हैं, और सेक्शन 107 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत एक अदद इस्तग़ासा इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में भिजवा सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। मगर यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में घर बैठे लोगों को सिपाही भेजकर थाने में बुलाया जाता है, किसी के कर्ज की अदायगी के लिए मजबूर
کیا جاتا ہے، پولیس افسران اس کو ہراساں کرتے ہیں، کسی زمین کا قبضہ چھڑانے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے، حتیٰ کہ خاندانوں کے آپس کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے گھر سے بلانے کے بعد تھانے میں آ کر ان پارٹیز کو، اگر وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتے ہیں تو ان کو امن شکنی کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور 107 کے تحت چالان 107 کے تحت استغاثہ جو ہے متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 107 151 کی کارروائی اتفاقیہ کارروائی ہے، نہ کہ پری پلانڈ کارروائی کے لیے اجازت قانون اس پہ دیتا ہے۔ اور پری پلانڈ جو 107 151 کی کارروائی کی جاتی ہے پولیس کی طرف سے، یہ ایک قابل مذمت اور مجرمانہ فعل ہے، اور 107 اور 151 کی کارروائی کرتے ہوئے جو پولیس کی طرف سے ناجائز گرفتاری ہے، تو دین پولیس آفیسر کے خلاف بھاری جرمانہ کے لیے سیول سوٹ کامیابی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے کہ اس پولیس افسر کی اس کارروائی کی بنا پر ایک بندے کو کتنا مینٹل ٹارچر ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنی اس کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے، تو وہ دیوانی مقدمہ کر کے کارروائی کر سکتا ہے اور اپنے ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے۔ اور 20 کیسز ایسے ہیں جس میں پولیس افسران کے خلاف دیوانی مقدمات میں کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ڈگریز ہوئیں، اور ان کی تنخواہوں کو قرقی کرتے ہوئے اس ڈگریوں کو ایگزیکیوٹ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مس کنڈکٹ سامنے آتا ہے تو دین پولیس آرڈر 2002 کے تحت تعزیری کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر 100 میں عام طور پر راضی نامہ کر لیتے ہیں، اور راضی نامہ جب ہو جاتا ہے تو پھر ضمانت کی بھی ضرورت، شورٹی بانڈ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اور ضمانت